हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया है। पर कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो इसलिए आज से मैं इसमें क्लास 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस बार मैंने पॉलिटी का सेक्शन चूज़ किया है, सिविक्स का। तो क्लास 6 का चैप्टर 1 मैं फटाफट खुद पहले ही रीडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी और कोशिश करूँगा कि सबसे पहले टू 10 तक को कवर करूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आगे आने वाले वीडियो को भी आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ओनली 5 मिनट इस वीडियो को देखें। अगर मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगे, है ना, या इसमें आपको किसी तरह की सुधार चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दें। आपके सजेशन का वेलकम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें 6 to 10 की पॉलिटी जो है सिविक्स की एनसीईआरटी बुक को मैं अपलोड करूँगा सीरीज़ वाइज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपको काम देगी, चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे और स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम दें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक तो सभी जगह इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा क्लास 6 का वो है विविधता। और मैं इसे तुरंत कंप्लीट कर दूंगा। विविधता की समझ, ठीक है। विविधता मतलब होती है कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों की जो खान पान है, जो पहनावा है, जो भाषा है, जो धर्म है, उसमें विभिन्नता दिखना, ना कि गरीबी और अमीरी। ये पहली बात से आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि किसी लोगों के पास यदि खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, ठीक है, और अगर वो शिक्षा का अवसर अगर उनको नहीं मिल पाता है, तो ये विविधता में नहीं आती है। आपकी जाति अलग हो सकती है, ठीक है, तो जाति भी विविधता में नहीं आती है, वो असमानता में आती है, ठीक है। इस चैप्टर की पहली इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, आपको विविधता के बारे में समझना है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं जाति को भी विविधता का ही पार्ट समझता था। पर देखो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, यहाँ से जब आप स्टार्ट करते तो आपको जो सिविक्स की है उसकी बेसिक चीज़ें पता चलती है। भले आपको पहले पता हो कि जाति भी, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग भारत में बसते हैं। तो बोलने में हम लोग बोल देते थे कि अलग अलग जाति धर्म, ठीक है, लेकिन जाति विविधता में नहीं आती है। जाति समाज को जो है असमानता में बांटती है। तो पहली चीज़ जाति हो गई। दूसरी चीज़, अगर किसी को शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता है, भोजन की कमी, कपड़े की कमी, पहनावे की कमी, ठीक है, ये विविधता नहीं आती। चलिए माफ़ कीजिएगा अगर मैं किसी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चों के लिए कहा गया है कि ये पिक्चर है, अलग अलग बच्चों ने बनाई है, आप यहाँ एक पिक्चर बनाएं। इससे ये बात समझ में आती है कि सभी की चित्रकारी भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पसंद नापसंद भर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दूसरे से हमारी पसंद मिलती होगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों से बेमेल होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कहानी के बारे में बताया गया कि कोई लड़का सड़क पे जाता था और एक दूसरा लड़का सड़क पर अखबार बेचता था। ये साइकिल वाला लड़का जो है वो अंग्रेजी अखबार पढ़ता था, अंग्रेजी इसको अच्छी समझ में आती थी, और ये अखबार बेचता था जिसे हिंदी अच्छी आती थी। तो ये इससे अखबार लेता था, ठीक है।
अब ये जो कहानी है ये हमें ये बताती है कि अगर हमारी पसंद नापसंद दूसरों से अलग है तो क्या हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बात, और दोस्ती भी कर सकते हैं। तो ये कहानी को मैं रीडिंग नहीं दूंगा, जो भी इसमें है उन चीज़ों को मैं बताता हूँ इस कहानी में क्या था। तो ये दोनों आपस में जब रास्ते में रोज रोज मिलते हैं तो ये दोनों का वार्तालाप शुरू होता है। ठीक है, तो वार्तालाप में ये पता चलता है कि ये इसका नाम भी समीर है और इसका नाम भी समीर है। जब कन्वर्सेशन आगे चलती है तो ये समीर एक है और ये समीर दो, इन दोनों ने अपने आप को नाम दे रखा था और वो दोनों ही बहुत खुश थे। ठीक है, तो ये डेली रोज थोड़ी देर बातें करते थे क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रैफिक लाइट भी जल जाती थी। ग्रीन होने पे ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते थे। तो जितनी वार्तालाप हुई उससे ये पता चला कि इसे अंग्रेजी अच्छी आती है समीर एक को, समीर दो को हिंदी अच्छी आती है। लेकिन ये हिंदी भी समझ सकता था, ये स्कूल जाता था, ये स्कूल नहीं जाता था। तो इस समीर की कोई ना कोई मजबूरी होगी जिसके वजह से ये स्कूल नहीं जाता था। इससे पता चला कि इसे शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हुई, पर समीर वन स्कूल जाता था और उसे अंग्रेजी अच्छी समझ आती थी। और वार्तालाप में ये पता चला कि ये इसके माता पिता मेरठ में या इनके रिश्तेदार मेरठ में रहते थे, जो समीर दो है जो अखबार बेचता था। तो एक दिन अचानक से ये हुआ कि ये जो समीर दो है वो जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी, वो मुस्कान अचानक से एक दिन गायब हो गया। तो इससे जो है ये समीर पूछता है कि क्या हुआ, तो ये जवाब देता है कि मेरठ में दंगे हो गए हैं। ठीक है, और उसी अखबार में बड़े बड़े अक्षरों से साम सम, अगर स्पेलिंग गलत हो तो पता नहीं, सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिक दंगे बड़े बड़े अक्षरों में दिखने को मिले। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे। और उसके बाद से समीर वहां पे दिखना बंद हो गया और इससे समीर वन परेशान हो गया। तो इस चैप्टर में सांप्रदायिक दंगे शब्द आया है। ठीक है, लेकिन इसे यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, बस ये बड़े बड़े शब्द अखबार पे छपे मिले थे। कहने का मतलब था कि उसमें से एक समीर हिंदू था और एक समीर मुसलमान था, फिर भी दोनों में बातें हुई, दोस्ती हुई, और दोनों ही जो है वो भावुकता के पल थे जब समीर ने बताया कि मेरठ में दंगे हो गए, और दूसरे दिन से समीर वहाँ से दिखना बंद हो गया। और तब ये पता चला कि कोई भी अंग्रेजी या हिंदी के अखबार ये बता नहीं सकती थी कि वो समीर अब कहाँ है। तो ये जो कहानी है आपकी पोयली सेन गुप्ता की कहानी है और द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है। तो ये कहानी इतनी ही थी, और आगे ये बताया गया कि जो विविधता है वो धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ अलग होने से होती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है, उनके खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, या तो इतनी सिर्फ आप इसको अपने माइंड में रख सकते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। और अमीरी, गरीबी, ठीक है, जाति व्यवस्था, ठीक है, जो लोगों को, समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है वो विविधता में नहीं आती है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये दी गई है कि भारत को जो है
विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। ठीक है, तो इसे कहानी के द्वारा बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को किसी ऐसे जगह पे रख दिया जाए जहाँ पे दो ही रंग के कपड़े पहनने दिए जा रहे हैं, ठीक है, और एक ही तरह के खाना खाने दिया जा रहा है, और कुछ ही खास तरह के हिरन और कौवा जैसे जंतुओं को पालने दिए जा रहे हैं, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हैं। तो अगर इन व्यक्तियों को कहानी लिखने दिया जाए तो ये किस तरह के कहानी लिखेंगे? मतलब कि इनके पास लिमिटेड सोर्सेस रहेंगे, तो ये कहानियों में भी उन्हीं चीज़ों को बताएंगे। परंतु अगर आप भारत को देखेंगे, ठीक है, तो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आने वाले लोग अगर ये कहानी लिखेंगे तो उसमें अलग अलग तरह के विचारधाराएं देखने को मिलेगी, अलग अलग जीवन जीने की कलाएं देखने को मिलेगी। आपको पता ही होगा कि अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के नृत्य, लोक नृत्य, है ना, संगीत, ये सभी अलग अलग हैं। ठीक है, और इस विविधता को में आपको बताया गया कि भारत में विविधता। और एक चीज़ यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं अनेकता में एकता का नारा किसने दिया था? वो इस चैप्टर से मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट लाइन है, अनेकता में एकता किसने कहा? तो वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको पता है तो अभी जा कर के वीडियो के नीचे कमेंट करें कि अनेकता में एकता का नारा किसने दिया था। तो भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। ठीक है, और सभी लोग एक दूसरे का जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि भारत जैसे पहले अगर लंबी लंबी यात्राएं करनी होती थी तो लोग अक्सर यात्रा करने के लिए क्या करते थे? वो तो समुद्री मार्गों से यात्रा करते थे, है ना, या तो ऊंट पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर, या तो फिर पैदल ही यात्रा करते थे। तो क्योंकि यात्रा करते करते जब वो दूसरे जगह पहुंचते थे तो वो काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे, और या तो अकाल या सूखे से बचने के लिए भी वे दूसरे जगह चले जाते थे, अपना घर बार छोड़ देते थे। ठीक है, जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। इस तरह से लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे और वहाँ पर लंबे समय तक रहते थे। लंबे समय तक रहने के वजह से वे आपस की जो चीज़ें होती थी उन चीज़ों को आदान प्रदान करते थे। इस तरह से उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे दो राज्यों का तुलना किया गया है, जिससे हमें पता चलेगा कि अलग अलग जगह में रहने वाले लोगों की अलग तरह की व्यापार होती है। ठीक है, और भौगोलिक स्थितियाँ भी लोगों के जो रहने की, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव लाती है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, दो जगहों का देखा गया। पहला है लद्दाख। तो लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से के पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तान इलाका है। ठीक है, यहाँ पे खेती बहुत ही कम की जाती है क्योंकि बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है। हर वर्ष इसका जो बड़ा हिस्सा होता है
ठीक है, वो बर्फ़ से ढका रहता है। और लोग जो पानी की आपूर्ति करते हैं वो गर्मी के दिनों में जो बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, उस पर निर्भर होती है। तो लद्दाख के लोग क्या करते हैं, वो पश्मीना शाल बनाते हैं। और ये पश्मीना शाल एक ख़ास तरह की बकरी ये लोग पालते हैं, पश्मीना, उन्हीं से ये मिलता है। इन पश्मीनी शाल को ये बड़ी महंगी होती है, ठीक है। ये पश्मीना ऊन व्यापारियों को बेचते हैं और फिर वो पश्मीना शाल बनाते हैं, ठीक है। ये इन्हें बेचकर वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। कश्मीर में पश्मीनी शाल बुनी जाती है और यहाँ के लोग दूध से बने चीज़ें, मक्खन, ये चीज़ें खाते हैं, मांस भी खाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है गाय, बकरी और याक को पालते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लद्दाख के रास्ते से होते हुए जो है मध्य एशिया के जो काफिले होते थे, ठीक है, वो तिब्बत पहुँचते थे। और ये अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था, वो भी 400 साल पहले, ठीक है। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, ठीक है। केसर सागा बहुत ही प्रचलित है। और 400 साल पहले यहाँ पे मुसलमान यानी इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ पे अच्छी खासी मुसलमानों की जनसंख्या है। और यहाँ पे मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग केसर सागा के जो गीत हैं वो गाते हैं और नाटक पर उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बौद्ध धर्म जो है तिब्बत के घाटियों से लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचाता था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, ठीक है। और तिब्बत का केसर सागा जो है लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। अब हम दूसरे को देखते हैं, केरल। तो केरल जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम छोर में बसा हुआ, एक तरफ समुद्र, एक सिरा समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से यहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची भी उगाए जाते हैं जो व्यापार के लिए बहुत ही आकर्षक है। सबसे पहले यहाँ अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। तो भारत में ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय है वो संत थॉमस को माना जाता है, ठीक है। इब्न बतूता भी यहाँ पे करीब 700 साल पहले आए और अपने यात्रा वृतांत में उन्होंने बताया कि यहाँ पे मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। और यहाँ पर चीन के व्यापारी भी केरल से आए, ठीक है, केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए, ठीक है, जो जो जाल इस्तेमाल किया जाता है उसे चीना वला कहते हैं। और जो भोजन बनाने के लिए जो बर्तन यूज करते हैं उन्हें चीना पट्टी कहा जाता है। तो शब्दों में चीन शब्द का प्रयोग ये इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी, ठीक है। तो केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु के कारण यहाँ चावल की खेती बहुत अच्छी होती है और यहाँ के अधिकतर लोग जो है मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। तो इस तरह से अच्छा, केरल में जो है मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम है, एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है। और जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि अनेकता में एकता जो नारा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज उनमें लिखा है
कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ठीक है। और ये जो यहाँ पे गीत है, ये तब गाया, मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये गीत गाया जाता था। ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन जो है वो लिखे थे, जिससे भारतीय एकता का भाव जो है व्यक्त होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको इस चैप्टर से बता दिया। तो यहाँ पे मछली पकड़ने का जो चीनी जाल है, ये ठीक है, ये भी बता दिया। ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसका नाम है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। ठीक है। जिसका विविधता एवं भेदभाव, इसकी चैप्टर आगे मिलेगी। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।